जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय रोहिणी नंदन जय बलदेव रोहिणी नंदन रोहिणी नंदन जय बलदेव जय संकर्षण जय बलदेव जय संकर्षण जय बलभद्र जय बलदेव जय बलदेव बलभद्र जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। बलराम शबरी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। बलभद्र शुभ आविर्भाव तिथि की जय। बलभद्र पूर्णिमा की जय। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथानीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज परम पावन बलराम पूर्णिमा है। बलराम तत्व जो गुरु तत्व आदि गुरु है बलराम, वास्तविक भगवान तो पहले एक ही थे, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो कृष्ण पहले ही रहे, अकेले थे। फिर भगवान जब इच्छा व्यक्त की अनेक होने के लिए, अनेक क्यों हुए, कारण क्या है? वो अकेले तो थे, भगवान सृष्टि के प्रारंभ से ही है, इसलिए शाश्वत है। इसलिए उनको अनंत कहा गया है, जिनका अंत नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान से ऊपर और कौन है? भगवान से ऊपर क्या है? लोग बोलते भगवान के ऊपर और कुछ है। नहीं, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। तो पहले कृष्ण भगवान थे, फिर भगवान कृष्ण अपनी इच्छा प्रकट की वो अनेक होने के लिए। ये सृष्टि का प्रारंभ, कैसे पूरा सृष्टि रचना हुई। भगवान तो अकेले थे, पूरा सृष्टि का पहला जो जीव है वो भगवान ही है। फिर भगवान सबको सृष्टि किया। भगवान जब इच्छा व्यक्त की अनेक होने के लिए, पहले कौन भगवान प्रकट किए? किसको? ब्रह्मा जी को नहीं। बलराम है, पहला है बलराम। भगवान जब इच्छा प्रकट किए मैं एक्सपांड करूंगा, मैं विस्तार होऊंगा, विस्तार करूंगा, पहला विस्तार रूप बलराम। वो कहाँ से निकले? भगवान का राइट हैंड से। राइट हैंड से बलराम, लेफ्ट हैंड से राधा रानी। तो ये पूरी ये तत्व समझ लो पूरी पहले, क्योंकि उसके बाद कभी कभी लोग सोचते हैं कृष्ण कौन है? नारायण से सब कुछ आए, नारायण ही अवतारी है, लेकिन वास्तविक नारायण अवतार नहीं है। द फाउंटेन ऑफ ऑल अवतार इज कृष्ण। कृष्ण अवतारी। आप जयदेव गोस्वामी के जो गीत गोविंद, जयदेव गोस्वामी के जो 10 अवतार स्तोत्र, बहत्सि वपुषि विशदे वसनं जलधावं हलयति वीति मिलित जमुनाभं केशवधृता हलधर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो वहाँ केशव धृत हर ये में केशव, केशव भगवान का नाम केशव है। केशव क्यों पड़ा? केसी रक्षा सुकुमारे थे केशव, और उनके सुंदर केस हैं इसलिए केशव। और
ये केशव इसके लिए यहाँ जयदेव गोस्वामी इसके लिए नहीं बोल रहे केशव धृता मीन शरीर केशव धृत नरहरि रूप केशव धृत राम शरीर केशव धृत हलधर रूपम। वो केशव कौन है? यही तो ये सीक्रेट है। इस शास्त्र में वर्णन किया केशव, जो ब्रह्मा शिव के जो ईश्वर है, के ब्रह्मा शिव के जो ईश्वर है वो केशव, ब्रह्मा और शिव के जो ईश्वर है वो केशव है। इसलिए उनको केशव धृत मीन शरीर केशव धृत नरहरि रूपम कुर्म शरीरम, जितने सारे वो केशव जो कृष्ण है, तो वो सारे अवतार लेकर के आए। इसलिए जितने अवतार का जो मूल है, एक्चुअली भगवान के दाहिने तरफ से बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी से शंकरषण, पूरी चतुर्भुज आप लोग सुने होंगे, वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये पूरी चतुर्भुज। उससे फिर सेकंड चतुर्भुज फिर महाविष्णु कारणदक्षाई गर्भदक्षाई, ये शंकरषण से फिर निकले। ये सृष्टि हमारे जो अनंत काल से जो सृष्टि का प्रक्रिया आज जो साइंस बोलता है बिग बैंग थ्योरी, वो नहीं है। जो सृष्टि का तत्व हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है पुराणों में, तो वास्तविक सृष्टि इस प्रकार भगवान ने किया। और बाईं तरफ से राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी से सारी अनंत लक्ष्मी प्रकट हुई। तो इस प्रकार जब भगवान बलराम जी कौन है? भगवान का ही स्वांश है, 100 अंश, इसलिए इसको स्वांश बोलते हैं। संस्कृत से थोड़ा सा एक्सपेंशन, इंग्लिश में उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो बलराम जी पहला विस्तार है, और वो इसीलिए क्यों भगवान पहले विस्तारित होकर के क्या किया, और बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है, इसको भी समझना पड़ेगा। बलराम जी और कृष्ण बलराम में अंतर क्या है? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं अवतारी भगवान कृष्ण, उसका सेकेंड शरीर, सेकेंड बॉडी है बलदेव है। लेकिन ये बलदेव कौन है? ये तो गुरु तत्व है, लेकिन बलराम जी दोनों में अंतर क्या है? कृष्ण ये बहुत बड़ी मतलब प्रभुपाद जी के समय वो बलराम जी को आजकल आज भी लोग बोलते हैं राम मतलब राम, बलराम मतलब राम मतलब बलराम है, राम मतलब परशुराम है, राम मतलब राम है। तो हमारे जो मंत्र आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वहां पर राम कौन है? राधा रमण भी है, कृष्ण ही स्वयं है राम, और सीतापति राम भी है, और बलराम जी है। तो इसीलिए राम यहाँ जो बलराम है, भगवान जो अपने को विस्तार करते हैं, ऐसे तो भगवान का अनंत रूप है, लेकिन जब भगवान अपने को विस्तार करते हैं, इसमें 2 विस्तार हैं, एक है विलास, एक है प्रकाश। तो जो प्रकाश भगवान अपने को विस्तार करते हैं, भगवान बहुत जगह में अपने को विस्तार किया, और कहाँ कहाँ विस्तार किया? विस्तार समझ रहे हैं ना अपने को? दूसरा, हाँ, कितनी सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ किया था? द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ, और रासलीला में हर 2 गोपियों के बीच वो जो फॉर्म था उसको कहा गया है प्रकाश। एग्जैक्ट जो भगवान जो अपने को विस्तार किया था वो एग्जैक्ट फॉर्म था। जैसे उनके नाक हैं, जैसे उनके हाथ हैं, उनके मुख हैं, पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही था, वो पूरा डिटो। इसलिए सब लोग
उनको अहंकार हुआ गोपियों का, अरे राधा रानी के वैसे हमारा पास भी तो भगवान है, क्या उसमें वो क्या स्पेशल है, इसलिए वो प्रकाश है। लेकिन बलराम वही है, उनमें बलराम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल वो विलास फॉर्म है। विलास मतलब थोड़ी बहुत अंतर है, थोड़ी बहुत अंतर है मतलब ये गोरे हैं वो श्यामले हैं, सांवरे हैं। तो बलराम जी गोरे हैं और भगवान कृष्ण सांवले हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत मतलब देखने में और ये में अंतर है, नहीं तो दोनों में कोई इतना अंतर नहीं, कोई सेकंड। और बलराम जी आदि गुरु, आदि गुरु का मतलब क्या है? और सबसे पहले और गुरु क्यों आते हैं? गुरु आते हैं वास्तविक भगवान का सेवा को सिखाने के लिए, भगवान का सेवा किस प्रकार होगा। इसलिए प्रभुपाद जी, आप भागवतम में अलग अलग शास्त्र में आप देखा होगा वो बलराम जी को बोलते ही कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड बलराम इज द सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम सर्विटर गॉडहेड। समझ रहे हैं ना? सेवक भगवान सेवक भगवान, भगवान जब आते हैं इस जगत में, क्योंकि स्वयं बलराम पूरी सेवा दिखाते हैं कि भगवान का कैसा सेवा होना चाहिए, और वो सिखाते हैं। और वो खाली सेवा सिखाते नहीं, सेवा को भी वो देते हैं। बलराम जी का कृपा नहीं होगा, इसलिए गुरु का कृपा नहीं होगा, जीव कृष्ण को समझ नहीं सकता, कि कृष्ण के कृपा का उपलब्धि नहीं कर पाएगा, कृष्ण के कृपा हमारे तक नहीं आ पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी कृष्ण लीला हुआ है तो बलराम जी का पहला कर्तव्य है जीवों पर कृपा करते हैं, और बलराम जी का कृपा से ही हमारे सारे अनर्थ, जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, वो खत्म होंगे गुरु की कृपा से। इसलिए बलराम जी का जो अस्त्र है वो हल है, वो हल हमारे हृदय में वो घुसाएंगे। हमारे हृदय में जो अनर्थ है, हल जब चलेगा हमारे हृदय में, वो पूरा उसको कर्षण कर देगा, पूरी क्या उसको बोलते हैं, चस लेगा, क्या मंथन कर लेगा। उसको हल चलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हल चलाते हो, पूरा सारे जितनी सारे घास सब कुछ साफ हो जाएगा। तो केवल बलराम जी केवल साफ नहीं करते, हमारे हृदय को फर्टाइल भी बनाते। फर्टाइल समझ रहे ना, उपजाऊ, क्योंकि हल चलेगा तो इसमें। तो इसीलिए बलराम जी का बहुत, हम लोग जहाँ जहाँ भी हम लोग देखेंगे बलराम जी का कृपा ही। देखिए, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से आने से पहले बलराम जी आए ना, पहले इंस्पेक्शन किया, 7 महीना रहा देवकी के गर्भ में 7 महीने रहे बलराम। फिर भगवान आदेश दिया योगमाया को, यहाँ से इनको ट्रांसफर करो रोहिणी माता का गर्भ में। अरे ऐसा ट्रांसफर हो गया, इसलिए उनको कर्षण किया ना, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो रोहिणी माता का गर्भ में उनका वो नित्य रोहिणी नंदन है। और आज श्रावण महीना का ये श्रावण मास है, श्रावणी नक्षत्र में बलराम जी का जन्म हुआ था। और बलराम जी इतने सुंदर थे कृष्ण बलराम की जय। यद्यपि वसुदेव जी के 22 पत्नी थे, रोहिणी एक थे, और रोहिणी पहले कहाँ थी, मथुरा में थी। तो मथुरा में वो गर्भवती हुई थी, लेकिन जब
वसुदेव जी को पता चला कि गर्भवती, तो वसुदेव जी ने उनको भेज दिया गोकुल। बोले ये कंस का कोई ठीक नहीं, इसको मारेगा फिर इनको भी खत्म करेगा। हमारे गोस्वामी लोग को बोलते हैं वो घोड़ी में चढ़ करके शाम के समय वो ब्रज में अकेले चले गए छुप करके नंद महाराज क्या उनका घर में, तो वहां पर वो रहती थी। तो जब ये समय आया, बलराम जी जब 7वें गर्भ में आए तो जोगमाया को बोले, जोगमाया ने पहले उनका पहला जो पूर्व जो ग्रह था, पूर्व जो गर्भ था उसको नष्ट कर दिए और इसको लेके स्थापन किए। इसमें अनेक शास्त्र बने न, वो रोहिणी माता ने पूरी किलबिलाई, तो मेरा गर्भपात हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। फिर जोगमाया बोले नहीं चिंता मत करो, तुम्हारा असली पुत्र आ रहा है, तुम्हारा मैं लेके आके रखा है, चिंता मत करो। ये बंधन शास्त्र में मिलता है। तो वो वास्तविक आज जो साइंस इतनी बड़ा बड़ा बोलता है, लेकिन उस समय का साइंस आप देखिए, कोई ट्रांसफर हो जाएगा ऐसा ही। हाँ भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अनेक प्रकार का ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भागवत में ऐसे वर्णन है। हमारा उस समय ऐसे टेक्निक था, अभी डेवलप नहीं हुआ है टेक्निक। साइंस बोल रहे हैं हम बहुत एडवांस हो गया, उस समय जो साइंस था। बताओ, पिता ने बोला पुत्र तो मेरा बुढ़ापा तू ले ले, तेरा जवानी मुझे दे दे, है ना। यदु तो दिए थे ना, तो कोई अभी कर देगा ऐसा? कोई ट्रांसप्लांट कर देगा जवानी बेटा से बाप को, बाप को बेटा से? तो ये टेक्निक रहा है। तो इस प्रकार रोहिणी माता का गर्भ में शास्त्र बोलता है 14 महीने में बलराम जी आए गर्भ से। तो बहुत आनंद। और भगवान बलराम जी के आविर्भाव के 7 दिन के बाद भगवान का प्रकट है। भगवान जी कितने महीने में आए? जो भी मार दो, 8 महीना, 8 महीने में भगवान जल्दी आ गए। बोले इसको पहले और माता को इतने कष्ट नहीं देंगे, इनको खत्म करेंगे कंस को। लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के लिए इसी जगत में आते हैं। तो बलराम जी आज तो बलराम जी की लीला है। बलराम जी का जन्म भी श्रावण पूर्णिमा, श्रावण नक्षत्र, भगवान आए रोहिणी नक्षत्र, ये इनका श्रावण नक्षत्र है। और ये आध्यात्मिक बल के दाता है बलराम। जहां जहां भी आप बलराम जी के कृपा, क्यों उन्होंने राम अवतार में भगवान जब राम बने थे तो बलराम जी लक्ष्मण बने थे, और लक्ष्मण जी के बिना कृपा से राम जी का कृपा नहीं होगा। जहां जहां भी लक्ष्मण जी, जिस प्रकार जब मारीची ने माया का मृग का रूप लिया तो भगवान उनके पीछे, लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो पता, ये क्योंकि गुरु है ना, गुरु जानते हैं सब। तो गुरु ये जानते हैं भैया ने ऐसा दिखावट करके गया, भैया ऐसे गए, तो राम क्या जानते नहीं थे ये माया मृग है? कभी कभी लोग सोचते हैं राम तो समझ नहीं पाए, भगवान समझ नहीं पाएंगे, भगवान समझे। और जब मारीची को भगवान ने मारा, मारीची ने क्या बोला? त्राही लक्ष्मण, त्राही लक्ष्मण, लक्ष्मण, और किसी के टोन में? भगवान राम के टोन में। तो तुरंत सीता माता बहुत चिंतित हुए। तो लक्ष्मण जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्योंकि गुरु होने के नाते तो जानते हैं, टोन जानते हैं किसका टोन क्या है। बोले भैया का टोन ये नहीं है, नहीं आपका ही भैया का टोन है, नहीं ये तो हमारा भैया का टोन है, नहीं कुछ विपद पड़ा है, हमारे भैया को कोई विपद नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुरु को मालूम है। यहां से शास्त्र रामायण बोलते हैं सीता माता ने अपराध किया लक्ष्मण जी के चरण में, गुरु के चरण में। इसलिए जब
आप देखिए रामायण, आप देखेंगे जब लक्ष्मण जी से माफी मांगे सीता माता, तो राम बोले 1 महीना में इसका खत्म कर दूंगा। पहले तो बोले कहाँ है सीता मेरा, जब को मालूम है जटायु ने पहले बोल दिया, रावण दक्षिणी दिशा में ले गया सीता माता को हरण करके, लेकिन भगवान जैसे अनदेखा हुए, ऐसे 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 समय गया। लेकिन जब हनुमान जी गए और हनुमान जी से सीता जी को मिले, सीता जी ने बोला लक्ष्मण जी को बोलना मुझे मेरा माफ, मुझे मेरा माफ, मेरा, क्योंकि लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे छोड़ करके। राम जी बोले थे, भगवान बोले थे भाभी को छोड़ करके यहाँ से मत जाना, तो इसलिए लक्ष्मण जी थे और लक्ष्मण जी बोल के गए भाभी ठीक है, मैं मुझे तो आप ऐसा ऐसा शब्द उन्होंने बोले, भयंकर शब्द सीता माता। ये तो भगवान का इच्छा था, लीला था, नहीं तो लक्ष्मण जी नहीं जाते। और लक्ष्मण जी नहीं जाते तो रावण का कोई कितने भी मंत्र, कितना भी तंत्र, कितना भी अस्त्र कुछ काम नहीं करता। लक्ष्मण जी होते हुए सीता जी को कभी नहीं ले सकता। लक्ष्मण जी तो चले गए फिर भी सीता जी को ले नहीं पाए। लक्ष्मण जी जो रेखा काट के गए, लक्ष्मण रेखा आज भी प्रसिद्ध है। बोले भाभी इस मैं ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मैं सारे पावर सब कुछ इनविजिबल, अभी यहाँ बोल रहे हैं क्या कंप्यूटर में आता है अभी क्या फायरवॉल अब मैं तो तब मैं 20 साल पहले कंप्यूटर चला, अभी तो मैं कंप्यूटर छोड़ दिया, पूरी 15 साल हो गया। वो फायरवॉल आता था ना बिल तो ये इस प्रकार ऐसा उन्होंने बनाया, वो जो रेखा खींचा था बलराम जी, स्वयं लक्ष्मण जी। और रावण ने बहुत कोशिश की इसको पार करने के लिए, देखा ये नहीं होगा, फिर सीता जी को ऐसा बहान बनाया तो आप बाहर आओ, जब भी हो ये भगवान। तो तब फिर भगवान राम ने बोला ठीक है अभी रावण का अंत 1 महीना से खत्म करेंगे इसको। तो इस प्रकार बलराम जी जो आदि गुरु हैं, और वो जानते हैं, गुरु जानते हैं वास्तविक गुरु कौन है, बलराम जी का प्रतिनिधि है। इसलिए गुरु का ही कृपा से ही हमारा अनर्थ दूर हो सकता है। हमारे भीतर जो अनर्थ है, काम क्रोध, देखो जो षड वर्ग था, षड वर्ग खत्म होने के बाद बलराम जी आए, उनको सबको साफ किया पूरी जगह। षड वर्ग कहाँ था, तो देवकी के घर में 6 संतान है ना, 6 षड वर्ग है। षड वर्ग मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये खत्म होने के बाद फिर गुरु आते हैं। गुरु खत्म करके गुरु फिर कृष्ण को देते हैं। इसलिए कृष्ण कृपा थे गुरु मिले, गुरु कृपा थे कृष्ण। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से अच्छा गुरु मिलते हैं। नहीं तो आज जैसे बहुत संसार में ऐसे चीटर गुरु हैं। तो इसलिए बलराम जी ने जो जो राक्षसों को मारे, उसमें आज देखो कितने समय हमारे पास है, बलराम जी बहुत सारे असुरों को मारे, है ना। पहला असुर को किसको मारे, बलराम जी। ऐसे तो अनेक असुर हैं, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर एक बहुत, और इसमें बहुत शिक्षा भी है। हमारे आचार्य लोग प्रलंबासुर का, बलराम जी का एक मंत्र है, पढ़ते हैं, मालूम है ना। नमस्ते हलग्रामं, नमस्ते मुसलायुधं, नमस्ते रेवतीकान्तं, नमस्ते भक्तवत्सलं, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरं, प्रलंबारी नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। बलराम जी की जय। याद रह गया ये लंबा प्रणाम मंत्र, इतना जल्दी याद नहीं रहेगा। जगन्नाथ जी का भी ऐसे मंत्र है, सुभद्रा महारानी के भी ऐसे मंत्र है। जहाँ बलराम जी बलभद्र, सुभद्रा जगन्नाथ,
बलभद्र के रूप में बलराम जी पुरी में विराजमान करते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ बलराम जी का लीला सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं भागवतम में। पहले प्रलंबासुर, प्रलंबासुर कौन था? बहुत बड़ा असुर था, और उन्होंने ग्वाल बाल का वेश बना करके भगवान के टोली में घुस गया। भगवान तो सर्वदर्शनम, भागवतम बोलता है भगवान सर्वदर्शनम, भगवान जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते भगवान जानते ही कौन आया, लेकिन फिर भी वो अनदेखा किए और उसको ले लिए साथ में। और साथ में लेकर के किस प्रकार इसका वध होगा उसको भी सोचने लगे। सोचने नहीं, पूरा तैयार कर दिया। क्या किया? भगवान बोले आज एक अलग प्रकार का खेल हम खेलेंगे। 2 दल बनेंगे, 2 दल कंटेस्ट होगा, और कंटेस्ट में जो दल हार जाएगा वो दूसरियों को अपने कंधा में बैठा करके लेके जाएगा। तो दोनों दल में संघर्ष हुआ, कंपटीशन हुआ, और भगवान जानबूझ करके भगवान के पार्टी हार गई। भगवान ने श्रीदामा को अपने कंधा में उठाए, और भगवान जानबूझ करके प्रलंब को दिया बलराम जी को। बलराम जी को प्रलंबासुर ने उठाया, और प्रलंबासुर उठा करके बहुत खुश हुआ। बोला बस अभी आज ये दोनों के भीतर से सब लोग को पता चल गया था ब्रज में ये दोनों ये अलौकिक पुरुष है, ये साधारण बालक नहीं है, ये दोनों ही सब कुछ। जितने कंसों को पता चल गया था, कंस महाराज को, जो मैं जितनी राक्षस में भेज रहा हूँ ये दोनों पटा के खत्म कर देते हैं। इसलिए ये दोनों किसी को भी एक को खत्म करना है। तो बलराम जी को उन्होंने लेके गए, और लेके गए धीरे 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 जहां उतारना था वहां न उतार के वो आगे चल गए। और आगे बलराम जी को अनुभव हुआ, अरे ये तो कहाँ लेके चल रहा है। और चल नहीं गया, वो पूरा अपना रियल फॉर्म में आ गया, अपनी असली रूप में आ गया। और पहाड़ जैसा उसका शरीर। बलराम जी तो ऐसे छोटे से लग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ये ऐसा बादल था, काला बादल, काला बादल में बलराम जी लग रहे हैं जैसे बिजली चमक रहा है, बिजली जैसे थोड़ा सा चमकता है। तो बलराम जी ऐसे लग रहे थे पूरा। कृष्ण भगवान कृष्ण देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं। कृष्ण देखो ये दाऊ जी को लेके भाग गया, तो ये तो भयंकर राक्षस है। कृष्ण बोले रुको रुको, अभी जानते हैं बलराम जी का पावर को भी भगवान जानते हैं। तो इसीलिए बलराम जी मेरू पर्वत जैसा विशाल नहीं वजन हो गई, ऐसे अपने को बढ़ाया नहीं, ऐसा वजन अपने वो इतनी वजन डाला तो पूरा वो जो प्रलंबासुर था, प्रलंबासुर भी उसका चाली धीमी हो गया। वो जैसे प्रकार बड़ा पहाड़ को उठा के जा रहा है, ऐसा पूरा उसका चाली धीमी पड़ गया। और बलराम जी बोले नहीं इसको ये ज्यादा समय तक। फिर बलराम जी ने, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बलराम जी का इच्छा हुआ, अरे हम अभी ये वहां उठा कर ले आएगा, किंतु यशोदा माता हमेशा बोलती थी कन्हैया का हाथ मत छोड़ना, ये नटखट है, इसलिए इसका हाथ पकड़ के बलराम जी का। और जब बलराम जी कृष्ण के साथ रहते, नंद बाबा यशोदा माता को कोई भय नहीं रहता था, कोई चिंता नहीं रहता था, क्योंकि बलराम संभाल लेंगे। लेकिन बलराम जी, इसलिए बलराम जी बोले नहीं अभी ये ज्यादा दूर तक लेके जा रहा है, इसका यहीं खत्म कर देंगे। एक प्रहार किया, एक मुष्टिक उसका मथे में, और मथा पूरा चूर चूर कर दिया पूरी एक मुष्टि में, तो वो ही खत्म। इतनी बड़े राक्षस। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जो राक्षसों को भगवान ने खेल खेल में मार दिए वो साधारण नहीं था। कृष्ण बलराम जो राक्षस को यहाँ खेल खेल में मारे, वो राक्षस को मारने के लिए कितनी समय लग जाता, भगवान ने अपनी खेल खेल में उनको खत्म कर दिया। तो इस प्रकार बलराम जी एक बहुत बड़ा अनर्थ है। अनर्थ नहीं, बलराम अनर्थ को
मारते हैं। प्रलंबासुर बहुत बड़ा अनर्थ है। प्रलंबासुर क्या अनर्थ है? क्योंकि हमारे जीवन में जितनी इस अनर्थ हमको अलाउ नहीं करता भगवान का भजन करने के लिए। अगर अनर्थ नष्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग भजन कर सकते हैं आराम से। ये अनर्थ क्या है? प्रारब्ध। ये पूरी जितना पूर्व का किया हुआ कार्य पाप, तो ये अनर्थ रूप में आता है। ये कभी कभी ऐसा आता है, ये सबसे बड़ा खतरनाक अनर्थ जो प्रलंबासुर था। प्रलंबासुर क्या? ये फेक डिवोटी, हिपोक्रेसी है ना, जो दिखावा करता है, मतलब साधु बन करके दिखावा करता है, और वैष्णव बन के जैसे वैष्णव वेश लेकर के दिखावा करता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये करता है। जो नकली साधु बन करके ये अपनी मन में पूजा प्रतिष्ठा ये आशा रहता है। और शायद साधु नहीं, मनुष्य जीवन में भी हम लोग मनुष्य जीवन में भी आकर के फिर भी ये पूजा प्रतिष्ठा रहता है। साधु भी नहीं है, साधारण लोग देखो भगवान का भजन कर पाते हैं? बोलो भगवान का भजन कैसे भजन कर लूंगा? तो तिलक करो, तिलक कर लेंगे। तिलक करके भी तो कोई ठगता है, और कोई बिना तिलक में भी, क्योंकि ये जगत में ऐसा है, जब तक ये अनर्थ रहता है ये अलाउ नहीं करता हम लोग को। अनर्थ हमेशा, ये केवल साधु के लिए नहीं, ये अनर्थ है, इतना खतरनाक अनर्थ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये अनर्थ ही अनर्थ है। ये अलाउ करता है भगवान को भजन करने के लिए। हमको मालूम है, भारतवर्ष में क्या मालूम नहीं है लोगों को भगवान कौन है? गीता भागवत डेली पढ़ते, लेकिन उनका मन करता है भजन करने के लिए, मन करता भी है, उसका अलाउ नहीं करता मन। बहुत लोग सोचते हैं हम भजन करेंगे, लेकिन मन कितने लोग, मेरा दोस्त मैं लेके आया पूरी मंदिर के गेट से भाग गया। अरे यहाँ आएगा तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई तू प्याज लहसुन मत छोड़, तो आ तो कम से कम भगवान का दंडवत लगा। मन में कितने सारे भावनाएं रहता है। और इस संसार में आप लोग देखो, जो जहां भी जैसे भी हम भगवान ने हमको रखा, जैसे भी जन्म दिया, जैसे घर में जैसे परिवार में जितना एजुकेशन जो भी दिया, जैसा परिवार जैसा रूप जैसा भी दिया, इसी में हम संतुष्ट हैं? क्यों संतुष्ट नहीं है? जैसे हम अपने कर्म से हिसाब से हमको शरीर मिला है, जैसा एजुकेशन मिला है, जितना एजुकेशन मिला है, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? फिर मानव शरीर में क्यों अलाउ नहीं करता? क्योंकि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। क्या पशु घंटी बजाएगा कि यहाँ मंदिर में पशु आके घंटी बजाएगा? नहीं, मानव में ये बुद्धि है, भगवान ने दिए हैं, इसलिए मानव ही हरि भजन करने के लिए है, और ये मानव जोनि ही भगवान का भजन करने के लिए। तो क्यों अलाउ नहीं करता हमारा माइंड? ये अनर्थ है। ये अनर्थ के कारण हम लोग अहंकार रहता है। मैं कैसे बैठ जाऊंगा इधर, मैं कैसे मेरा मूछ को काटूंगा, मेरे बाल, बहुत लोग ऐसे करते हैं। कभी कभी इतना हम लोग परेशानी हो जाते हैं घर में, परिवार में, ये बहुत सारे मियाँ बीवी में झगड़ा, क्यों? वही अहंकार के कारण। हाँ मुझे मेरा बात रहना चाहिए, वो बोलती है मेरा बात रहना चाहिए। तो भजन करने के लिए कहाँ है? भजन कहाँ हो रहा है? जिस शरीर में हम लोग को दिया है, जैसे जैसे शरीर में, तो उस शरीर में भजन होना चाहिए ना। भजन हो रहा है कहाँ? फिर भी सब कुछ जो भी जैसे भी ठीक है, हमारा शरीर जैसा है, लेकिन शांति से हम भजन कर पाते हैं? क्यों भजन नहीं कर पाते? हमारा मन अलाउ नहीं करता। और जब अलाउ करता है थोड़ा बहुत, नहीं आज थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है तो बैठ के थोड़ा भजन करूंगा, फिर उसी समय पत्नी आ जाएगी, यार दुकान जाना है, वहां से लाना है सामान, कुछ है नहीं तो पत्नी बैठेगी तो पति आके बोलेगा अरे परोठा बना हुआ आज ऑफिस जाना है। ये सारे
ये अनर्थ के कारण आप देखो बैठ के भजन, आप सोचेगा कोई नहीं आएगा, आज तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई अपना दोस्त तो कोई नहीं तो कोई कोई बंधु आके पहुंचेगा, आके ऐसा आप लोग सोच नहीं रहा, कभी सोचा नहीं होगा, अब सोचा होगा आके बैठ के आज भजन करूंगा, और वो कोई ना कोई आके उसी समय आके पहुंचेगा, और आपका इच्छा नहीं, लेकिन फिर उनका सत्कार करना पड़ेगा। ये सारे आप देखिए प्रैक्टिकल है, ये सारे अनर्थ के कारण हमारा भजन नहीं होता है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए ये बलराम जी का कृपा बहुत आवश्यक है, गुरु का कृपा इसलिए बहुत आवश्यक है। जब ये गुरु ऐसे प्रलंबासुर जो था, प्रलंबासुर को मार के हमारे पूरी अनर्थों को नष्ट करेंगे। और ये जो जितनी अनर्थ क्या, ये प्रारब्ध हमारे भीतर जो रह रहा है, वासनाएं अभी वो खोला नहीं, बीज के रूप में अभी भी रह रहा है, अभी मन में अभी बंद कर दिया थोड़ा बहुत। अब भगवान का, हम भक्तों का संग से हम लोग सोचा नहीं यार ये नहीं, इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत सारी इच्छाएं अभी दबा पड़ा है, तो वो फिर आएगा, उसका भी वो भी मतलब वो भी पकेगा, अभी वो पका नहीं, वो कच्चे में है। इसलिए ये सारे चीज अभी तो हम सत्संग से अभी भगवान नहीं है, भगवान को कुछ मांगना नहीं, भक्ति मांगना है, वो दबे पड़े हैं। आप क्योंकि शुद्ध भक्ति, एक निष्ठ भक्ति करेंगे, ये सारे चला जाएगा, फिर वो आएगा नहीं। तो अनंत अनर्थ हम लोग को हमारा माइंड क्रिएट करते जा रहा है, समझो ये चीज को। क्यों? ये हम ही अपना, ये अनर्थ का हम ही कारण है। अनंत अनंत अनर्थ हमारा माइंड में ही क्रिएट होते जा रहा है। वासनाएं है ना पूरी हृदय में, पूरा माइंड में, ये चीज करना है, ये चीज करना है, कुछ समय के लिए तो बंद हो गया, लेकिन ये पूरी अभी भी वो चल रहा है भीतर, वो फिर बना रहा है अपनी अनर्थ। तो इसलिए ये सारे अनर्थ, ये जड़ खत्म होगा जब बलराम जी का कृपा होगा, जब गुरु का कृपा होगा, तो ये अनर्थ पूरा नष्ट हो जाएगा। तो फिर हम बैठेंगे तो बीबी पत्नी को भी बुद्धि आ जाएगा, अभी वो बैठे जब करे नहीं, इनको आज आलू चोखा बना के आज बना देंगे प्रसाद। मैं देखा, अब देखो पूरा समझौता, सबका समझौता हो जाएगा। नहीं तो समझौता नहीं होगा, जबरदस्ती। फिर पत्नी, अगर पत्नी बैठी है तो नहीं, ठीक है आज जो भी मिले ऐसे लेकर, ऑफिस में जो भी मिलेगा ऐसे, कम से उसको कम से कम बैठ रहा है, वो अपने जब करने दो, उसको भजन करने दो, तो ऑटोमेटिक ये सब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर आपको अच्छा लगेगा, आप समझेगा नहीं अनर्थ दूर, क्योंकि आप बैठ रहे हैं भगवान का भजन में 2 घंटा 3 घंटा बैठ के हम जप कर सकते, भजन कर सकते, परिक्रमा कर सकते। नहीं तो दे फोन यहाँ से आया घर छोड़ करके, अरे फोन में देखा है लोग फोन में पागल हो जाते हैं, ये तो घर छोड़ के आए यहाँ भाई रे, ये फोन जो लगा हुआ है पीछे वो घर का पूरा हिस्ट्री आ रहा है पूरी। कम से कम पहले तो फोन नहीं था, लोग छोड़ के आ जाते थे, कम से कम शांति है। आया गया था वृंदावन, कम से कम 10 दिन तो पूरा शांति है, कम भगवान का भजन करके जप करके आया। नहीं तो दे फोन पूरा आप यहाँ है लेकिन पूरा माइंड उधर जाता है, फिर क्या शांति है। ये सारे अनर्थ है, और ये अनर्थ जाएगा पूरा, जब ये पूरा न्यूट्रल होगा तो आप समझ लो, तो फिर भगवान का भजन हम कर पाएंगे। नहीं तो भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है, ये अनर्थ जब दूर नहीं होगा। इसलिए साधु संग श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, ये भजन कर अनर्थ निवृत्ति। अगर गुरु की कृपा होगा, हम अच्छा से भजन करेंगे, ये सारे अनर्थ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में अनर्थ खत्म हो जाएगा। ये हमारे सरेंडर पर निर्भर करता है। तब जो अनर्थ दूर हो जाएगा, फिर हम आराम से बैठ के भजन करेंगे। नहीं तो ऐसे अनर्थ बहुत तरीका से, बहुत प्रकार से आएगा हमारी माइंड में। और हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार कुछ नहीं है, लोगों के पास कुछ नहीं है। भिखारी भी, मैं बोलता रहता था भिखारी। हम एक बार झांसी के स्टेशन में बैठा था, नहीं झांसी नहीं, हमारे दमोह में गया था, वहाँ आ रहे थे भक्त लोग, आए थे मुझे छोड़ने के लिए।
तो एक भिखारी ने पैसा मांग रहा, तो उसको 5 रुपया दिए। अरे भाई गुस्सा हो गया, क्या समझ रहा है मुझे समझ रहा है, भिखारी समझ रहा है, 5 रुपया तू दे रहा है। मैं तो देखो भिखारी का भी अहंकार है, उनका भी साधारण अहंकार है। तो वो इतना गुस्सा हो गया, वो फेंक दिया पूरी पैसा को, उसका ले कैसा पैसा हम देखा है, देखो तुम भीख मांग रहा है, तो मतलब 1 रुपया हो तो कम से कम, लेकिन उसका भी सम्मान है, अभिमान है, उसका भी अभिमान है। तो अभिमान जब तक गया नहीं तब ये अभिमान जाएगा कैसा? बलराम जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, ये अभिमान, मान, अभिमान, सम्मान, नहीं तो कुछ असम्मान कोई कर दिया, 10 क्या महीना तक, साल तक रहता है यार, बेटा मुझे ऐसे बोला, उसको 1 थापड़ लगाऊंगा जब ये आएगा सबके सामने, उसको भी तो वो रहेगा। तो हम भजन क्या करें, भगवान को क्या चिंतन करें? यही रिवेंज रह रहा है ना। तो लोग सोचते हैं नहीं ये अच्छा, मैं तो मार के आऊंगा। कल हम लोग बोले थे ना, वो 1 या 2 थापड़ दूंगा, वो फिर सोचेगा 5 थापड़ दूंगा, तो ये बढ़ेगा। छोटे छोटे, आज भारत में पहले झगड़ा जो बच्चे में होता था, वो चढ़ चलो इसको, इवन लोग में होता था, वो भूल जाते थे, उसी दिन शाम तक भी भूल जाते, नहीं चढ़ो ठीक है हमारा गलती हो गई। आज शाम तक नहीं रे भाई, भाई तो गान को लेके आता है छुपा के, खरीदी करके, बोले इसको कब मौका मिलेगा इसको खत्म करेगा। होता है ना, छोटी छोटी बात में खत्म पूरे। मनुष्य जीवन इसीलिए है, कीड़ा की तरह मरना है, तो ये मनुष्य जीवन का नहीं है लक्ष्य। तो इसलिए ये सारे अनर्थ के कारण हमको अस्थिर कर रहा है। तो ये अनर्थ को बलराम जी का जो हल हमारे हृदय में चलेगा, घुटेगा पूरी, वो सारे जितने सारे पेड़ पौधा है ना, सबको उखाड़ करके फेंक देगा, और कोई जन्म नहीं होगा, पूरा मिट्टी को शुद्ध बना देगा। जब भक्ति लता बीज जाएगा तो आराम से फिर हम लोग भक्ति कर पाएंगे। जितने बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हनुमान, वो क्या थोड़ी छोटी छोटी बात में गुस्सा करके मारते थे क्या, भागते थे क्या? वो हमेशा भजन करते थे। जब भगवान का काम आता था, राम का सेवा आता था, अब भी आया भगवान का सेवा, तब तत्पर रहना। जब भगवान का सेवा आता है, कायर भागते पीछे छोटे मोटे में लड़ाई करने के लिए तैयार है। लेकिन इसलिए भक्त लोग छोटे मोटे में इस चीज को ध्यान नहीं देते, नहीं तो भजन नहीं होगा। भगवान का भजन क्या कहाँ करेंगे, पावर कहाँ मिलेगा? 2 मिनट में गुस्सा के 2 थापड़ दिया, बेटा को भी मार दिया। लोग बेटा को भी मार देते हैं, बाप को भी मार देते हैं, वो समझ नहीं आता है। अरे बेटा बाप तो छोड़ो, हमारे मंदिर में एक पुजारी था, वो चूहा को देखा, चूहा को सालग्राम लेके मारा पूरी। समझ में आ रहा है? सालग्राम भगवान है, चूहा देख लिया अल्टर में वो बोला चूहा, और कुछ मिला नहीं, इतना गुस्सा हो गया, बोला चूहा भी था, यहाँ कहाँ से आ गया? और देखा नहीं कुछ, और कुछ देखा नहीं, तो सालग्राम देखा, सालग्राम भगवान है, सालग्राम उठा करके मारने के लिए भाग रहा है। मतलब कौन सा चेतना में हम लोग हैं? तो ऐसा संसार में हो रहा है। हम भक्त हैं, पहले तो मानव है। मानव का कार्य क्या होना चाहिए? मानव चित्त होना चाहिए। अगर 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में, इतना छोटी सी कथा में हम लोग इतनी टेंशन में आ जाते हैं, मानने के लिए भागते, फिर मनुष्य क्या है? इसलिए धीर गंभीर होना चाहिए भक्त और मानव, ये धीर गंभीर होना चाहिए, सहन करना चाहिए। इसे अगर इतना सहन कर लेगा, 90% ये सब क्राइम, ये सब जगत में चला जाएगा। 2 मिनट में याद आता है तो ये इसका पैसा उधर है, इसको मारूंगा, वो ATM तोड़ूंगा, पर ले जाऊंगा, इतना पैसा फटाक से जाता है, सवार हो जाता है, पैसा उधर देख लिया है ना। आज जगत में ऐसा है, तो जाए ATM तोड़ेगा क्या, सीधा जाता है भीतर, 12 साल बेटा घुस उधर। ऐसा ही हो रहा है ना। वो सोचता है ये जगत है ऐसा। अभी जो आज जितना सब क्राइम हो रहा है, अगर हम भगवत भक्त होते तो ये सारे जितना भगवान जो भी दिया, जैसे भी जन्म दिया, जिसी घर में जन्म दिया, चाहे हम रिक्शा चलाते, कहीं झाड़ू लगाता है, कोई भी स्वीपर हो, वो अपना कर्म करके अपना पेट पोषता, भगवान को भजन करता, शांति में है ना। नहीं तो ये होना चाहिए, नहीं तो तलवार निकलेगा, हाँ डंडा निकलेगा हर समय, तो फिर भगवान का भजन क्या करेंगे, कहाँ भजन करें? तो इसलिए ये बलराम जी का कृपा
बहुत आवश्यक है, गुरु का कृपा बहुत आवश्यक है, सहन करना। एक आश्रम में एक साधु थे और बड़ा गुस्सालू थे, तो उसका गुरु महाराज बोला, जो झाड़ू लगाता था ना, बोला इसके ऊपर लेके कूड़ा डाल। तो गुरु कैसे शिष्य को ठीक करवाते हैं, बलराम जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु शिष्य को ठीक कराते हैं कैसे। वो इतनी पूरा गुस्सा था उसमें शरीर में, तो माता जी झाड़ू को सफाई करके उसी में डाल दिया। ओ गुस्सा का, तू कैसा सोच रहा, बड़ा भयंकर बड़ा बड़ा पूरी मैं मारूंगा अभी तेरे को उठा के। तो कुछ नहीं बोले। फिर गुरु तो बोले थे उनको जो सफाई करता था उसी के ऊपर डालना, और फिर लाके डाले, और गुस्सा उसको 10 बार डाल दिए। तो फिर धीरे 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 उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर जब डालते भाई डाल डाल भाई, तो उन्होंने स्वयं ये अनुभव किया वास्तविक मेरे भीतर कितनी गुस्सा था। इतना छोटा सा भी पत्ता गिरने पर भी मैं इतना गुस्सा मारने के लिए भागता था। तो अभी देखो, तो पूरा तो गुरु बोला अभी तू भक्त बना, अभी आ तुम बैठ के सुनेगा, कथा सुनेगा, अभी तुम लायक बना। तो इस प्रकार जब हमारा अनर्थ, ये सारे अनर्थ बलराम जी की कृपा से दूर होगा, तब हमारा मन शांत होगा, तब हम बैठ करके हम भजन कर पाएंगे। तो बलराम जी जो प्रलंबासुर को मारे, प्रलंबासुर इसी अनर्थ का, जिस प्रकार नाम पूजा प्रतिष्ठा लोग नाम पूजा प्रतिष्ठा मतलब संसार में नाम करने के लिए लोग कार्य करते हैं, नाम है ना। और जितने लोग आप देखिए मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए ना चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, पैसा है सब कुछ है, मेरा नाम होना चाहिए। बहुत ज्यादातर लोग इसी के पीछे चलते हैं और लास्ट में इसी में असंतुष्ट रहते हैं। पूरी जिंदगी बोला ऐसा होना चाहिए, मेरा नाम ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और पूरा जिंदगी भर वैसा ही असंतोष से जीवन जीते हैं, लास्ट में खत्म हो जाते, मर जाते। मिलता क्या, फिर उसे फिर जन्म मिल, फिर वहीं से फिर शुरू करो, फिर वही। तो ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उस दिन बोल रहा था ना, अगर वैष्णव बनते फिर बनने के लिए कुछ इच्छा नहीं होना, नहीं तो इस जगत में कुछ ना कुछ हम बने। हमारा मन हमेशा चाहता है मैं ये बनूं, भक्त नहीं बनूं, एक शुद्ध भक्त बनूं, भगवान का चरण में रहूं, ये नहीं है, ये मन में नहीं आएगा। शुद्ध भक्त बनना है ये मन में नहीं आता, मैं कुछ बनना चाहता, मेरा नाम होना चाहिए, है ना। इसमें कहीं कैसा भी हो, वो कभी सोचता है अरे भाई भगवान तो मुझे ऐसा बनाया, मैं तो पूरा क्या बनूं, लेकिन ये नहीं, इच्छा नहीं आता। और जो बनना चाहिए वो बनने के लिए हम प्रयास नहीं करते। और वो बनने के बाद अगर भगवत भक्त एक शुद्ध भक्त बनते हैं तो फिर हमारे कोई प्रयास नहीं हो, कोई फिर उसका फिर आगे यही खत्म हो जाता सब कुछ। लेकिन हम भगवत भक्त नहीं बनते, इसलिए ये चलता रहता है असंतोष। तो बलराम जी जो प्रलंबासुर को मार के ये साबित किए हैं जो हमारे भीतर जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा लोग छोड़ना बड़ा मुश्किल है। आहार निद्रा भाई मैथुन छोड़ देगा, लेकिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ना बहुत कठिन है। ये दिखाया गया है, अपना प्रतिष्ठा छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए लाभ पूजा छोड़ने से ही, ये सारे जानने के बाद ही हमको भक्ति मिलेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। तो बलराम जी का कृपा होगा, गुरु महाराज का कृपा होगा, तो हम इस अनर्थों से दूर है। फिर हमारी इच्छा नहीं होगा, हमको कोई पूजा नहीं चाहिए, कोई हाँ मुझे इतनी लोग जानना चाहिए, इतनी मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर होना चाहिए, क्या 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन मुझे देखे, ये नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं। इतना लोग जानने पर क्या फायदा है जब भगवान हमको जब पहचानते नहीं, भगवान हमको जानते नहीं, ये इतना 1000 लोग करोड़ लोग जानने से क्या फायदा है। इस संसार में बहुत लोग जानते हैं नेताओं को, इलेक्ट्रिक क्या वो क्रिकेटर है, फिल्म हीरो हीरोइन को, लेकिन उनका अंतिम समय क्या होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसे इंडिया का एक नेता था, कुत्ता बन के जन्म हुआ, लास्ट मंथ समय ऐसा ही होता है। तो इसीलिए अगर भगवान हमको जानते हैं तो सब कुछ, भगवान हमको पहचानना चाहिए,
अरे भगवान को हम पहचानना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम 1000 लोग को जानने से क्या फायदा है? वो 1000 लोग हमको कुछ कभी कभी बोल लेंगे अच्छा अच्छा है, कभी बोलेंगे खराब है, बदमाश है, फिर गया दिमाग खराब। वही लोग बोल रहे थे ऐसा ऐसा किया और कुछ ऐसा कर दिया, अरे देख जैसे आता है ना कमेंट आता है पूरी और खराब करके बोलते हैं, फिर आपका दिमाग खराब, फिर टेंशन, अरे मुझे ऐसे बोल रहे थे ऐसे ऐसा, मैं अभी ऐसा मुझे ऐसे बोल रहे। तो ये सारे चक्कर से बाहर जाना है भक्त लोग, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बाहर जाना है, तब हम शांति को अनुभव करेंगे। भगवान शांति का फॉर्मूला गीता में देते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना और नचा भावयत शांत अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि, अगर हमारा बुद्धि भगवान में नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हमारा बुद्धि युक्त नहीं है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, हमारा भावना भी युक्त नहीं है। बुद्धि युक्त नहीं है तो भावना भी युक्त नहीं है, और भावना हमारा युक्त नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं है, शांति कहाँ मिलेगा? अशांत है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसको सुख कहाँ मिलेगा? हम लोग बोलते सुख चाहिए सुख चाहिए, अरे पहले बुद्धि और भावनाओं तो शुद्ध करो। और जहां भी कुछ, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे प्रथम स्कंद भागवत में, अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, मैं तो बक्कल पहन के बैठा हूँ, आनंद से बैठा हूँ, और लोग 50 लाख का साड़ी और कपड़ा पहन के भी फिर भी संतुष्ट नहीं है ना। लोग इतनी इतनी दामी कपड़ा पहन के बैठे, उनकी फिर भी मन, असाधु बैठा है, कुछ नहीं है और फिर भी शांति है। शांति का कारण क्या है? कपड़ा, न दौलत, न घर, न परिवार। शांति का रहस्य है मन। अगर मन और बुद्धि भावना हमारा ठीक है, इसलिए जिसका हृदय मन पवित्र है वो करोड़ों तीर्थों के बराबर है। अगर हमारा मन पवित्र है, इसलिए मन को पवित्र बनाए। पवित्र बनेगा कैसा? बलराम जी की कृपा से, हरि नाम से। हरि नाम से पवित्र होगा, लेकिन हरि नाम होगा कैसा? गुरु जी का कृपा, बलराम जी के कृपा से ही हरि नाम होगा। नहीं तो हरि नाम हरे कृष्ण बैठेंगे, आ गया अरे ये करना है, दुकान खोलना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस का ये सब ऐसे हरे कृष्ण चल रहा है, ये सारे माइंड में रील चल रहा है, ये शुद्ध नाम नहीं है। नाम में हर जगह में बताया, आप लोग हमारे कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, मेरा कथा लिंक है, अब कभी कभी जाके सुनना है, उसमें मैं बहुत जगह में से बोला, भगवान का जाप करने से पहले 4 राक्षस आते हैं। आप लोग सुना होगा, मैं बहुत जगह में बताया है कथा में। पहला राक्षस हाँ निद्रा, पहला राक्षस नींद है। स्नान करके आराम से बैठ गया, हरे कृष्ण किया, नींद आ गया। और दूसरी राक्षस आएगा, नींद भाग जाएगा, नींद नहीं होगा। आप सोचेगा ये तो मेरे से बड़ा, इनको नींद नहीं आ रहा, ये तो मेरे से बड़ा उच्च पहुंचा हुआ भक्त है, लेकिन पहुंचा हुआ नहीं है, वो दूसरी राक्षस से उसका कर रहा है काम। दूसरी राक्षस है इसीलिए वो नींद नहीं आ रहा। दूसरी राक्षस क्या है? फोन बंद कर दिया, वो फोन तो बाहर से आता है लेकिन भीतर राक्षस बैठा है। प्लान प्रोजेक्ट, आज ये करना है, आज यहाँ हरे कृष्ण चल रहा है फिर प्लान प्रोजेक्ट आएगा तो नींद नहीं आएगा। आज ये सब्जी बनाना है, ऑफिस जाना है, इससे मिलना है, ये करना नहीं तो कभी कोई ऐसा कोई पहले का काम जो किया था वो याद आ गया, वो सारे प्लान प्रोजेक्ट आए, तो इसके कारण नींद नहीं है। लेकिन जप में, ये शुद्ध जप में नहीं है, ऐसा होता है। आप देखो हरे कृष्ण चल रहा है, माइंड में चल रहा है प्लान प्रोजेक्ट, मन नाम में एकाग्रता नहीं है, अन्य मनस्क है, क्यों उधर जा रहा है सब माइंड। फिर तीसरा राक्षस, वो भी बहुत बहुत फर्स्ट क्लास होके आएगा। तीसरी राक्षस प्लान प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन बोलेगा हम भक्ति मतलब भजन करना, मतलब सेवा करना है,
मुझे ये सेवा करना है, वो सेवा सेवा के रूप में आएगा पहले ये राक्षस, बोला ये सेवा करना है, ये सेवा करना है। यहाँ हरे कृष्ण चल रहा है, माइंड में सेवा भी आ रहा है, ये भी शुद्ध नाम नहीं है। क्लास देना है, कौन सा क्लास है, कौन सा स्टोरी आज बोलूंगा, उसमें चल रहा है गाड़ी, ये भी ये कथा चिंतन, ये भी शुद्ध नाम नहीं है। समझ रहा है ना? तो जब के समय सिर्फ जप भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम करते हैं तो नाम के बाद आता है, नाम के बाद क्या आएगा? जो अच्छा नाम करेंगे रूप आएगा माइंड में, फिर लीला, फिर गुण और लीला। और ये नहीं है तो फिर चतुर्थ राक्षस आएगा, 4। वो क्या है मालूम है? वो सबसे बड़ा राक्षस है। हाँ, मेरा जैसा जब कोई नहीं करता। आय मैं तो ऐसा जब करता हूँ, 16 वाला क्या 32 वाला कर देता हूँ, ये सब बेकार है, ये तो सब सो रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, मैं जब कर रहा हूँ। ये राक्षस लास्ट राक्षस है। और ये 4 राक्षस जब चले जाएंगे, असुर जब चले जाएंगे और कंसंट्रेट करेंगे हम मन को भजन में लगन, नहीं सिर्फ मिला है मुझे, नाम करना है, सुनना है और नाम में मगन होना है पूरी, तो फिर नाम का कृपा हमको प्राप्त होगा। फिर ऐसा नाम घुसेगा शरीर के भीतर भी, पूरी नस नस में जाएगा पूरी नाम, फिर हमको मिलेगा। फिर हमको पूरा वो नरिशमेंट जो मिलना चाहिए नाम से, वो फिर हमको प्राप्त होगा, नाम रस को हम प्राप्त कर पाएंगे। छोड़ो, मैं क्या बोल रहा था, इधर आ गया। बलराम, आप कितना 10 बज रहा है। बलराम जी का तो अनंत लीला है, प्रलंबासुर को मार के हमारा अनर्थ को खत्म किया। क्या? ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये फेक गुरु, इसको बलराम जी, ये हिपोक्रेसी है। फेक गुरु मतलब हम तो जैसे वैष्णव बने, वैष्णव बन करके तिलक करके अगर वैष्णव का गुण हमारे में नहीं आया तो कौन सा वैष्णवी बने, वैष्णवी गुण नहीं है, फिर वही राक्षसी मेंटालिटी है, फिर क्या फायदा क्या है? वैष्णवी कितनी सहिष्णु है और कितनी उदार है। नहीं हम वैष्णव बन गया, वैष्णवी बन गया और दूसरा भांड में जाए, नहीं, हम वैष्णव बने, हर 10 को लाए, भक्त बनाए, नहीं हम बन गया बस। और कोई जब प्रभुपाद जब लंदन में गए, देखे लोगों को नंगे होकर के ऐसा, तो वो रोए, क्या ये लोग कर रहे हैं, मनुष्य जीवन मिला है इन लोग को, देखो क्या पशु से भी और खराब है। रोए सब लोग, देखे प्रभुपाद जी क्यों रो रहे ना, ये आप लोग को देख करके आप लोग सोच रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश लोग बोलते थे ना, सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। हमारा उड़ीसा का एक थे कवि, एक क्या नाम, वकील थे, बोले इतना लूटा सब जगह, वहाँ सूर्य नहीं होता, और सूर्य नहीं होते तो ये लूटता, सारा संसार को लूट लेता। ब्रिटिश लोग को ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन उसी प्रभुपाद जब वो आप देखे, बोले इतनी ऐसा लोग, तुम लोग कितनी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कार्य कर रहे हैं, क्या है? तो प्रभुपाद जी रोते थे। इसलिए अगर वैष्णव हम लोग बने, वैष्णवी बने, तो गुण होना चाहिए हमारे अंदर। अगर गुण नहीं है, स्वार्थपरता, परसिकता, ये सब जो खराब गुण तो हमारे हृदय में अभी भी बैठा है, तो फिर कैसे वैष्णव है? तो इसलिए प्रयत्न करना है हम ये सारे अनर्थ, क्योंकि अभी तक भी अनर्थ बैठा है, प्रलंबासुर अभी भी बैठा है, मतलब प्रलंब बैठा है। हम प्रलंबासुर का जो रूप वो छिपा करके आया था, हम लोग को छिपा करके हमारे भीतर राक्षस बैठा है। हम केवल बन गया, बिल्ली बन गया वैष्णव। क्या समझ रहे हैं? हमारा बोलते बिल्ली बन गया वैष्णव, बिराड़ी वैष्णव। बिल्ली को, जो बिल्ली है ना, बिल्ली और जो मेल बिल्ली को बिराड़ी बोलते हैं, यहाँ बिल्लाना क्या बोलते हैं, हाँ, वो बन गया वैष्णव। वो बिल्ली ने तिलक करके और सब कुछ ये करके बोला हम वैष्णव बन गया। आज जब आंख बंद करके बैठा है, हम भजन कर रहे हैं, अब ध्यान कहाँ है, चूहा कब आएगा। अगर हम वैष्णव बन करके अगर मन में ये सारे चीज हैं,
प्रतिष्ठा है, लाभ है, पूजा है, तो ये वास्तविक अनर्थ विज्ञान है। इसलिए इसको पूरा खत्म करना है। हम वैष्णव देख करके भगवान स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान भक्तों को देख करके स्वयं आकृष्ट होते हैं। इसलिए भक्ति अगर होता है श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भक्ति का जो 6 लक्षण है। अभी तो समय, अभी बलराम में सोचता हूँ बलराम जी का कथा जल्दी जल्दी खत्म करो, एक एक के ये सारी चीज माइंड में आ रहा है। ये सुनने का है क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कैसे हम वैष्णव तिलक जो किया, ये तिलक को देख करके यमराज वहां को से दूर रहते, यमदूत है यमराज यमदूत को बताया था ना, इनको ले आओ। जिह्वान भक्ति भगवत गुणाश्रय गुणनामधेयम, भागवत में वर्णन है जिसका जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, यच्चेतसी स्मरति तब चरणारविंदम, जिसके माइंड एक बार भी भगवान का चरण का ध्यान नहीं किया। कृष्णवती नमन्ति न एक बार कदापि, जो भगवान के चरण में एक बार भी प्रणाम नहीं किया, उसको पकड़ के सब ले आओ। यमराज ने आदेश दिया था। इसलिए जो तिलक कंठी, ये यमराज मना किया, बोला अगर ये एक बार कोई भजन किया, जप किया, ये सब उनको यमराज नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग वैष्णव तो असली वैष्णव बनना है, तो विराड़ी वैष्णव दो विल्ली का वैष्णव नहीं है। इसलिए ये अनर्थ खत्म होगा तो हम असली वैष्णव बनेंगे। और जो भगवान स्वयं आकृष्ट होते हैं, भक्ति के प्रति भक्ति जगह जागृत होता है, श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। फर्स्ट क्या है? क्लेश लघुता, केशाग्नि मुख्य लघुता, क्लेशाग्नि खत्म हो जाएगा, शुभदा मुख्य लघुता, ये 3। फिर सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। ये 6 चीज अगर हमारा भक्ति शुरू होता है, ये 6 चीज परिलक्षित होगा, लक्षण आएगा। अगर हम अच्छा से भक्ति भजन करते हैं तो भगवान स्वयं आकृष्ट होते हैं भक्तों को देखने के लिए, ये मेरा भक्त कितने अच्छा सेवा कर रहा है। अच्छा, संसार में हमको किसी को आकृष्ट कराना है, हम जगत को आकृष्ट करने के लिए पैंट शर्ट पहनते हैं, ये से करते हैं, जो भी जैसा भी हमारा एक्टिंग करते हैं, हम एक्टिंग जितना एक्टिंग करते हैं जगत को लुभाने के लिए। तो ये जगत लुभाना हमारा जीवन से चला जाना चाहिए। और भगवान कैसे हमारे प्रति संतुष्ट होंगे, ऐसा गुण, जो वैष्णव को गुण हमारे भीतर रहना चाहिए और लाना चाहिए। एक एक गुण, जो वैष्णव का गुण भागवत में, भगवत गीता में 26 गुण है वैष्णव का, वो आना चाहिए हमारे भीतर। 1 2 4 गुण आ जाएगा भी बहुत है। इसलिए अगर बलराम जी का कृपा होगा तो ये पूरा सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा हमारे हृदय से चला जाएगा। जय श्री बलराम जी की जय। और बलराम जी ने दूसरी राक्षस को भी मारा था। कौन था? धेनुकासुर। धेनुकासुर भी बहुत सुंदर पास टाइम इस भागवत में वर्णन किया गया है। करे ना ही बंद करे। और क्योंकि धेनुकासुर और बलराम जी गए थे सांब का शादी में, सांब को ने दुर्योधन ने पकड़ कर सांब को रख लिया था, मालूम है? बहुत बलराम जी का लीला अभी वर्णन करेंगे ना 12 बज जाएगा पूरी, मतलब 2-3 घंटा लगेगा पूरी। बलराम जी का जो कार्य है भागवत में जो वर्णन है, द्विविध बंदर कुमारे थे, वहां जा करके पूरा कुरु वंश को, पूरा प्यालेस को पूरा खींच लिया हाल में, बोले इनको सबको खत्म कर देंगे। भीष्म थे, पांडव लोग उस समय थे इंद्रप्रस्थ में, सुना है ना कथा? एक बार वो कथा सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, सांब ने यहाँ एक्चुअली कुरु को, यहाँ हस्तिनापुर में दुर्योधन का लड़की लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, वो देखने में बहुत सुंदर थी। तो यहाँ जब स्वयंवर हुआ
वहां से भगवान के बेटे सांब, जाम्बवती का पुत्र, और वो सांब बहुत नटखट था, इसीलिए उसका सांब नाम रखा गया सांब। सा अम्बा, अम्बा मतलब माँ। वो माँ उसको पकड़ के हमेशा रखता था, इतनी नटखट। जो लड़के ज्यादा नटखट होते ना, माँ उसको पकड़ के रखते, इधर कहता कहाँ जाएगा क्या कर देगा कोई ठीक नहीं। इसीलिए सांब को जाम्बवती ने पकड़ के हमेशा रखता था। लेकिन वहां से वो छूटा, सीधा पहुंच गया हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का स्वयंवर सभा में सब स्वयंवर चल रहा था, वो माला लेके जा रही थी, उसको पकड़ करके सीधा भागा जबरदस्ती। बोला कोई कोई ये करेगा खत्म कर, जिसका किडनैप करते हैं ना, ऐसा इतने। अरे भगवान का बेटा है भाई, वो तो पूरा कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो पकड़ कर उसको भागा। तो फिर जब लेके जा रहा है, ऐसा पूरी प्लान फटाक से उठाया और ले भागा। सब लोग बैठे सारे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए। फिर सब लोग पीछे भागे, 5-6 महारथी, कर्ण, भीष्म, ये सब पीछे भागे। दुर्योधन तो बोले रे ठहर जा। जब उसको चुनौती दिए, तो अगर तू कापुर कर, क्या कापुर से है मतलब कायर है, कायर नहीं हो तो वीर है तो खड़े रहो। तो फिर वो तो कायर नहीं है, तो क्षत्रिय तो कोई कायर नहीं होता वो। फिर वो खड़े रहे, फिर युद्ध हुआ। भागवत में वर्णन है, सबका छक्का उड़ा दिया पूरी, पहले सांब ने पूरा सबका अस्त्र शस्त्र सबको ये कर दिया। फिर ये लोग एक साथ, जैसे अभिमन्यु को ये कहते, फिर अटैक किए, फिर उसको पकड़, क्योंकि भीष्मदेव बोले थे उसको मारना नहीं। वो जानते इसको मारेगा तो फिर वो भी आएंगे, यादव लोग को छक्का उड़ा देंगे पूरी। तो ये लोग सोच रहे थे, इनका भी मन में ये भय था, हमारे कृपा से यादव लोग, जादू लोग, वो लोग हमारे कृपा से वो लोग अच्छा से हो रहा है, क्योंकि हम लोग कृपा से वो लोग राज शासन कर रहे हैं। वो लोग, इनका ये भ्रम था, इनका ये सब भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, इनका भ्रम था ये। क्योंकि उस समय कौरव लोग पूरी बहुत शक्तिशाली थे और कौरव ये था, लेकिन भगवान के सेना के सामने कुछ नहीं था। और ये लोग सोचे नहीं थे भगवान का सेना, भगवान कितनी पावरफुल है। तो वो लोग बोले ठीक है, तो उन्होंने फिर ये करके उसको बंदी बना के रखा। तो खबर पहुंचा, तुरंत जाके नारद मुनि ने खबर दे दिया ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ उग्रेशन ये लोग सब पूरा तैयार हुए, बोले चलो करते हैं इनका, वो दिखा देते हैं कैसे। वो लोग सोचते हैं, वो लोग बहुत खराब के बोले। तो फिर बलराम जी बोले नहीं, बलराम जी बोले दुर्योधन मेरा शिष्य है, तो चिंता मत कर। मैं फिर बलराम जी बूढ़े ब्राह्मण और बूढ़े वहाँ के लोग को लेके आए समझौता करने के लिए। ये होता है समझौता में अच्छा, लड़ाई में अच्छा नहीं होता, समझौता में ठीक हो जाए। तो उद्धव जी आए, तो बलराम जी एक बगीचा में रहे, फिर उद्धव जी भेजे, उद्धव जी जाके उनको ऐसे बलराम जी आए, तो दुर्योधन ये लोग सब आए, आकर के फिर उनको बलराम जी को अपने राजभवन में लेके गए, अब राजसभा में। तो सब बैठे, तो बलराम जी उपस्थापन किए, देखो हमारे बेटा को आप लोग जो बंदी बना के रखा ये ठीक नहीं है। ये क्योंकि बलराम जी तो राजा नहीं थे, कृष्ण बलराम राजा नहीं थे, राजा थे उग्रसेन का ये नोटिस है। जो किया ये अच्छा नहीं किया, हमारे बेटे को जो आप ऐसे बंदी बना के, ये ठीक नहीं। जल्दी सम्मान उसका दुल्हन है ना, दोनों को दे के आराम से सत्कार करके उनको भेज दो। और ये सब गर्म हो गया, ऐसा है पूरी, और सब लोग पूरी गर्म हो गए, हैं ऐसा हम कभी नहीं भेजेंगे, ऐसा सब ऐसा। हमारे ये से आप लोग राज कर रहे हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, कुरु डायनेस्टी श्रेष्ठ है, कुरु साम्राज्य श्रेष्ठ है। आप लोग क्या है, आप लोग कौन सा किया राज। फिर बलराम जी को सहन नहीं हुआ। बलराम जी बोले ठीक है, ये लोग, हाँ हमारा कन्हैया जो बोला था ठीक बोला था, और ये लोग जो बोले थे ठीक है, इनका छक्का उड़ाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ये वो लोग क्या करेंगे, मैं अकेले तो बहुत हूँ, ये लोग सब भीष्म, ये लोग कर्ण, सब लोग बैठे हैं। बलराम जी वहां से खड़े होके चले गए, बोले ये ऐसे निंदा कर रहे हैं यहाँ, ये अच्छा नहीं है। और बाहर गए, बाहर जा करके हल को लगाया पूरी। और हल तो साधारण छोटा सा हल नहीं है, उनका जो अस्त्र हल है ना, वो पूरा संसार जो धरणीधर है, तो धरणी को उल्टो पुलट कर देते हैं, तो पूरा लगाया पूरी और उसे खींच लिया। इसलिए आज भी गंगा नदी के पास, गंगा की तरफ से हस्तिनापुर आज भी नीचा है,
भागवत में बोलता है, वो खींच के सब लोग बोले ये क्या हो रहा है, कहाँ हम लोग जा रहा है, कौन लेके जा रहा है पूरी। बलराम जी पूरा वो हाल से खींच लिए पूरी, इतनी पावर है। सब लोग बोले क्या, फिर जैसे जिस प्रकार आ गया, आंधी तूफान आ गया, हिलना, अर्थ कोई ना, अर्थ कोई होता ना, ऐसे आप जैसे आ गया पूरी, भूकंप आ गया, सब भागे, क्या हुआ, देखे तो बलराम जी अपना हाल लगा करके खींच रहे हैं पूरी। बोले सबको उखाड़ के भीष्म सबको इसमें समाधि दे दूंगा बस। ये देखिए पावर है बलराम जी का। तो सब लोग उस समय बलराम जी का शक्ति को सब लोग समझे, अरे बाबा ये तो भयंकर है। फिर भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, जितने सारे सब लोग आकर के माफी मांगे बलराम से, शांत हो जाइए। फिर सारे दुर्योधन ने अपने लड़की और सांबो को पूरी कितनी हाथी घोड़े सब पूरा ये करके सब दिए। फिर बलराम जी खुश होकर के आए। जय बलदाऊ जी बलराम जी की जय। ब्रज में भी बहुत सारे कथा हैं बलराम जी के ऊपर, इसलिए आगे का समय होगा हम लोग वो कथा। यहाँ लुक दाऊ जी हैं और दाऊ जी महाराज भी हैं वहाँ। दाऊ जी का मंदिर तोड़ नहीं पाया औरंगजेब का सेना चला और रात दिन चल रहा है, वो जहाँ पर वहीं पे है वो। यहाँ गोविंद जी मंदिर को तोड़ दिए, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर को तोड़ा, लेकिन जो दाऊ जी की उन्होंने निकला, दाऊ जी किसी को माफ नहीं करते, वो तो पूरा हाल निकाल के वो तो सब ऑपरेशन करते हैं, वो फाड़ते हैं पूरी। इसलिए हमारा जगन्नाथपुरी में अगर आप कोई पंडा को बोल देगा बलराम जी का कसम, बड़ा ठाकुर का कसम, वो बड़ा ठाकुर बोलते हैं उसको, बलराम जी को बड़ा ठाकुर बोलते हैं, और जगन्नाथ जी बोलते हैं कालिया। कला ठाकुर, वो बड़ा ठाकुर। और बड़ा ठाकुर के नाम में कोई अगर आपको प्रॉमिस कर दिया, कोई हिलेगा नहीं, फंडा कोई गलती नहीं करेगा। और जगन्नाथ जी को तो कितनी गाली देना है, कितना क्या करना है, वो जगन्नाथ जी सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन बलराम सहन नहीं करेंगे। इसलिए पुरी में बलराम बड़ा ठाकुर भाई रे, वहाँ तो ये नहीं होगा। तुम बलराम जी पूरा स्ट्रिक्ट है, गुरु है ना, वो पूरा भयंकर स्ट्रिक्ट है। वहाँ मेरे एक साथी है, वो श्रृंगारी है, वो श्रृंगार करते, जगन्नाथ जी को सजाते, ब्राह्मण है, श्रृंगार करते हैं। वो बोल रहे थे, बोला मैं एक बार ऐसा आ रहा था और वो लोग भांग खाते हैं, पंडे लोग तो जानते हैं ना, भांग चढ़ाते हैं, वो भांग करके मुंह नहीं धोया, कम के भांग खा करके मुंह धो करके आना चाहिए, मुंह नहीं धोया और आके श्रृंगार में लग गया। बोला अचानक मुझे कौन मारा, एक थापड़ भयंकर, और जाके गिरा नीचे। क्योंकि वो जो बलराम जी तो बहुत, अब पूरी गए होंगे ना, अब खड़े होंगे ना, बलराम जी 7 फुट है पूरी, उसमें एक नैसेनी में चढ़ करके वहाँ होता है एक, उसमें जाके श्रृंगार करना पड़ता है। बोला वहाँ बैठा था, एक मारा थापड़, पूरा थापड़, वो जाके उसका भांग निशा सब पूरा बोला। तब से बोला भाई बलराम जी का और जगन्नाथ जी सहन कर लेंगे, लेकिन बलराम जी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बलराम जी बहुत कठिन है। इसलिए जब झगड़ा आता है लक्ष्मी जी और सब, जब बलराम जी आते हैं बोलते लक्ष्मी मैया मेरे बहू, ठीक है अभी ठीक है, फिर चलो। जगन्नाथ जी जाते ना बाहर, लक्ष्मी जी लेके नहीं जाते, वो सुभद्रा को लेके जाते बहन को, तो लक्ष्मी जी गुस्सा होती है, वो जाकर रथ तोड़ेगा, फिर भीतर घुसने नहीं देगा मंदिर में। बोले लक्ष्मी जी बोले तुम तीनों भाई बहन, दोनों भाई बहन सब बाहर रहो, वही घूमो वही बाहर। तो फिर बलराम जी लास्ट में पंडे में पूरी झगड़ा होगा। आज भी वो लीला चल रहा है पुरी में, वो एक ग्रुप पंडा वो लक्ष्मी जी की तरफ आर्गुमेंट करेंगे, दूसरा पंडा जगन्नाथ जी की तरफ, और तो लक्ष्मी का पंडा तो पूरी ऐसे खारी खुटी सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का पंडा तो पूरा लास्ट में बलराम जी का जो पंडे वो बलराम जी का रिप्रेजेंट करे, हाँ ठीक है बहू, उसको छोटा भाई का धर्म पत्नी है ना, जो बहू ठीक है, जो हो गया होगा ठीक है चलो। फिर सब लोग फिर अलाउ करेंगे लक्ष्मी जी, फिर बोलेंगे चलो फिर मंदिर में आएंगे। ऐसा बलराम जी का कथा। तो बलराम जी हैं आदि गुरु, आज उनका आविर्भाव तिथि है श्रावण पूर्णिमा। ऐसे तो गोपाल चंपू में बलराम जी के बारे में जीव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। समय देखो और किसी साल समय होगा हम लोग उसका वर्णन करेंगे। बलराम जी की जय।